वेलकम बैक एवरीवन। तो मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो कैसे हैं आप लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। तो चलिए आज का टास्क हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो मेरा टेलीग्राम चैनल एज यूजुअल जैसे मैं डेली बोलता हूँ ज्वाइन कर लेना फॉर करंट अफेयर। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, और ये हमारा वीकली कन्वर्सेशन जो टेलीग्राम पे करते हैं, अब वो टेलीग्राम पे ना होके कहाँ होगा, गूगल मीट पे होगा। ठीक है, और टाइमिंग उसका है 9 PM। ठीक, तो चलिए आज का हम लोग टास्क डिस्कस कर लें। तो आज है कंसिस्टेंट स्टडी का मीन्स आगाज सीरीज का 37वां दिन। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने 36 दिन पढ़े हैं, काफी कुछ सीखा है, काफी मजा किया है, काफी फन वे में आप लोग पढ़ रहे होंगे। देखो, पढ़ाई को ना कभी ऐसे बोझ में मत लिया करो। ठीक है, यार आज फिर ये सारा टारगेट पूरा करना पड़ेगा, ये वो नहीं। एकदम फन वे में पढ़ा करो, एकदम उठो सवेरे, एकदम बढ़िया, एकदम मिजाज में बढ़िया उसमें। ठीक है, और एकदम पढ़ो, दबा के टारगेट पूरा करो। एकदम कहते हैं ना कि किसी भी काम को जब करो ना तो मतलब उसको ऐसा करो कि आपका मन ना हो करने का ना, फिर भी आपके अंदर उसे करने का इच्छा हो। ठीक है, मतलब रुचि जाग जाए उस चीज को करने का। ठीक, तो एकदम फन वे में की पढ़ा करो यार, एकदम टेंशन क्या है, पढ़ना ही तो है सिर्फ। तो चलो फिर आज का हम लोग टास्क डिस्कस करते हैं। ठीक, तो कल आप लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा था, एक मिनट। कल आप लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा था रो वाटर, है ना, रो वाटर ट्रीटमेंट और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, और आज जो मैंने दिया है वो दिया सीवर डिजाइन और सीवर डिजाइन और सीवेज करेक्टरिस्टिक दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ना और शॉर्ट नोट्स साथ साथ में इसके बना के चलना। ठीक है, जो हेल्प करेगा आपको रिवीजन में। ठीक, और वहीं रेलवे इंजीनियरिंग की बात करो तो रेलवे में आप लोगों ने कल ब्लास्ट, है ना, ब्लास्ट पढ़ा होगा, ट्रैक पढ़ा होगा और ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज जो पढ़ना आप लोगों को वो पॉइंटिंग एंड क्रॉस पढ़ना आप लोगों को, और स्टेशन यार्ड पढ़ना है, और सिग्नलिंग एंड ये वाला पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, और एक चीज देख लो, मैं बता देता हूँ, जिन लोगों के पास ना इसका रेलवे इंजीनियरिंग का नोट्स नहीं है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि आई होप कि होगा आप लोगों के पास सिविल बूस्टर। ठीक, तो आप लोग सिविल बूस्टर से ना रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। जो वहां पे कंटेंट दिया हुआ है वो वाला जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है एसएससी जेई के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना इन डेप्थ जाके पूछेगा नहीं एसएससी जेई में, तो आप लोग सिविल बूस्टर इसके लिए रेलवे इंजीनियरिंग के लिए प्रिफेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब वही बात करते हैं हम लोग नॉन टेक की। ठीक, तो पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ना है मेरा दिया हुआ नोट्स जो मैंने अपने टेलीग्राम चैट ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम उसमें चैनल में नहीं, अपने चैट ग्रुप में अपलोड करके रखा है। उसका पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 6 तक पढ़ना है, मतलब 3 पेज पढ़ना है। उसमें सारे क्या है कि जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके आर्टिकल्स हैं वहां पे। ठीक, तो आप लोगों के सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। देखो क्या होता है ना कि डायरेक्ट एसएससी जेई में ना आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को आर्टिकल्स बहुत अच्छे से सावधानी से पढ़ के जाना और याद भी रखना है। ठीक, और करंट अफेयर आज पढ़ना है ST1 जनवरी का। ठीक, ये अभी कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेक्स्ट बुक में मिलेगा, बट कैसे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक, और रीजनिंग आज करना OST11। रीजनिंग में भाई आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जब डेली 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 आप लोग टेस्ट लगाते हो ना, ये प्रैक्टिस कर रहे हो, 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो आप लोग। ठीक, मतलब एग्जाम तक कितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, और जब वहां से ओएसटी खत्म हो जाएगा ना तो और भी सोर्सेस है मेरे पास, बहुत सारी चीजें हैं, मैं दूंगा आप लोग को। ठीक है, बस आप लोग ऑनेस्टली पढ़ते रहना। ठीक है, और मैथ में आप लोग को आज वाईटी से करना है, मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों में। ठीक है, वो वाला सेशन आप लोग को देख के आई थिंक 20 या 25 क्वेश्चन करवाते हैं सर, तो वहां से पढ़ लेना आप लोग को। ठीक है, और अगर उस टीचर से समझ में ना आए तो जो भी जिस टीचर से भी आप लोग मैथ पढ़ते हैं अच्छा लगता है आप लोग को, पढ़ लेना आरआरबी जेई के लिए। ठीक है, वहां से वो टॉपिक सर्च करके। ठीक, तो आई होप आप लोग को आज का टास्क काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और एक अनाउंसमेंट है कि आज के ही दिन एक सेशन आने वाला है आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे। ठीक है, वो आप लोग को हेल्प करेगा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। ठीक, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको हेल्प करेगा कि टेस्ट हम लोग क्या मतलब कैसे दें। ठीक,
और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और टेस्ट देने के बाद उसको उसका पोस्टमार्टम जिसको हम लोग एनालिसिस बोलते हैं वो कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या एनालिसिस का, ठीक। जिनका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, ठीक, मतलब नोट्स रिवीजन कर लिया, हर चीज कर लिया, फिर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मार्क्स वहीं फ्रीज हो गया, तो देखें वैसे बच्चे। और सभी को देखना है, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच से हो, ये वीडियो चाहे सिविल का देख रहा हो, इलेक्ट्रिकल देख रहा हो, मैकेनिकल का देख रहा हो, जो मैं गाइडेंस सेशन देता हूं ना वो सारे ब्रांच के लिए ही इफेक्टिव होता है, ठीक है, एक साथ। और जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, मैकेनिकल के स्टूडेंट है, देखता हूँ कमेंट आता है उन दोनों ब्रांचों से कि देखो आप लोग ना टेक्निकल का जो पोर्शन होता है ना, जैसे कि मैं हर एक सब्जेक्ट देता हूं, तो आप लोग भी ऐसे ही अपना सब्जेक्ट लेना, ठीक है। सब्जेक्ट लेने के बाद और मैं चैप्टर वाइज देता हूं, तो आप लोग भी उसी वैसे ही चैप्टर वाइज खुद को टेक्निकल का टारगेट देना, ठीक। और बाकी बच्चा नॉन टेक का, तो नॉन टेक का एज इट इज पढ़ना है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी स्टार्ट करिए, तो भाई मेरा देखो ब्रांच है सिविल, तो मैं जितने अच्छे से सिविल वालों को गाइड कर सकता हूँ, जितने अच्छे से सिविल वालों को सारी चीजें मैं करके दे सकता हूँ, शायद मैं उतना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को ना करके दूं, बट फिर भी आपको भी छोड़ना नहीं है, साथ में लेके चलना है। तो मैं एक बताता हूँ, आप लोग को गाइड करूंगा मैं। आप लोग को टेक्निकल एक सब्जेक्ट लेना है, टेक्निकल लेने के बाद उसको सब चैप्टर वाइज में कर लेना है कन्वर्ट, ठीक है। चैप्टर वाइज में सेट कर लेना, और हर दो, जैसे मैंने आज यहाँ 2 चैप्टर दिया है, तो वैसे ही आप लोग को भी 2 चैप्टर एक साथ आपको करना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप लोग सिलेक्ट करें उसका, ठीक। और नॉन टेक वैसे ही पढ़ना एज इट इज जैसे मैंने दिया, कुछ चेंजेस नहीं करना, ठीक। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए करंट अफेयर में बता दूं कहां से मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक में जाना, टेक्स्ट बुक में जाने के बाद एसएससी जेई के टेस्ट में जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये 31 करंट अफेयर है, ठीक है। यहीं पे आने के बाद आप आना मंथली में, ठीक। टॉपिक भी हम लोग करेंगे, बट मंथली जनवरी का करना है। करना है कैसे आप लोग को, देखो एक मिनट। तो करना है कैसे आप लोग को, आप लोग टेस्ट को जैसे ओपन करते हो ना, तो इसको एज अ टेस्ट नहीं देना है। आप लोग को ओपन करने के बाद हम इमिडिएटली उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर खोलना दोबारा, जाने के बाद सॉल्यूशन उसको क्या करना है, उसका जो री अटेम्प्ट होता है ना, री अटेम्प्ट वाला ऑप्शन डिसेबल कर देना, ठीक है। डिसेबल करने के बाद आप लोग उसको पढ़ेंगे एज अ करंट अफेयर, एज अ टेस्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके अच्छे से ऑप्शंस देखेंगे, और जितना भी फुल डिटेल में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ के और एक A4 साइज पे लिख लेंगे, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट लिख लेंगे। ये मतलब बहुत ही मस्ट है, आपको जितने भी मैं करंट अफेयर मंथली का दूंगा यहाँ से, उनका हाईलाइटेड पॉइंट लिखना है, मस्ट। और मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा जब एग्जाम बहुत पास आएगा, तो मैं चीजें सिलेक्टिव चीजें करंट अफेयर में आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक, कि आज आपको पढ़ना क्या है, ठीक। तो आप लोग डायरी भी मेंटेन कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक। और अच्छे से पढ़ो यार, ईमानदारी से पढ़ो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। और अपने आसपास लोगों का भला करते रहो, क्योंकि जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, दूसरों के बारे में दूसरों के लिए अच्छा करोगे, उतना ही आपके साथ अल्टीमेटली अच्छा होगा, ठीक है। तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, ये एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे आप लोग को डिसिप्लिन सिखाता है, ये आपको पेशेंस सिखाता है आपको, ठीक है, कि कितना हर चीज के लिए धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने जीवन में उतारो, ठीक है, मतलब अच्छी चीजें अपने जीवन में उतारो, ठीक। देखो एक अच्छा इंसान बनो, आप लोग जेई यही तो बन ही जाओगे, ठीक है, पढ़ रहे हो अच्छे से, तो कोशिश करो कि अगर जीवन में आपसे किसी का फायदा हो तो करो उसके लिए कुछ भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में। आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ें, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं।